इसी तरह से अरब में अल्लाह टाइटल था और हबल सबसे बड़ा देवता, और लात मनात उज्जा नाम की देवियां थी जो हबल की बेटियां मानी जाती थी। मोहम्मद साहब के पेरेंट्स भी पेगन मूर्ति पूजक थे और इन्हीं देवियों को मानते आ रहे थे, और इसीलिए मोहम्मद साहब के फादर का नाम अब्दुल्ला ना होकर असल में अब्दुल लात था, यानी देवी लात का गुलाम, जिसे ऑब्वियस सी बात है कि इस्लाम के बाद इंसल्टिंग माना गया होगा। और 250 साल बाद इस्लामिक किताबें लिखते हुए राइटर्स ने इन नामों में भारी बदलाव किए। अब सवाल आता है कि अगर मोहम्मद सिर्फ एक टाइटल था तो मोहम्मद साहब का असल पैदाइशी नाम क्या था? इस्लामी जगत के मशहूर इजिप्शियन स्कॉलर डॉक्टर यूसुफ जैदन, जो कि अलेक्जेंड्रिया में मैन्यूस्क्रिप्ट के डायरेक्टर भी रहे, उनकी माने तो मोहम्मद साहब का असल नाम कुसम था, जो कि उनकी 40 साल की उम्र तक रहा, यानी नबूवत के मिलने से पहले तक। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने कंफर्म की थी हयात मोहम्मद बुक के पेज नंबर 39 से। मामले की थोड़ी डिटेल में जाएं तो पता चलता है कि अब्दुल मुत्तलिब यानी मोहम्मद के दादा के एक बेटे का नाम कुसम था, और जब मोहम्मद अपनी मां के पेट में थे तब उनकी डेथ हो गई थी, और अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद के पैदा होने के बाद उन्हें ये नाम दिया। ये इस्लामिक किताबें जो बाद में मैनिपुलेट हुई कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद को यही नाम दिया, लेकिन आमिना यानी मोहम्मद की मां ने सपने में देखा कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखो। अब जरा यहां पर सोच के देखो कि एक पैगन औरत के पास अल्लाह वही भेज रहा है, जिनके बारे में इस्लाम खुद कहता है कि इस्लाम से पहले ये बच्चों को जिंदा दफना दिया करते थे, और एक हदीस में मोहम्मद खुद कहते हैं कि मेरी मां को अल्लाह ने माफ नहीं किया और वो दोज़ख में है। खैर, वैसे भी मैं कहता ही हूं कि इस्लाम की स्टडी करते हुए हर उस एक बात पर शक करो जहां डिवाइन पावर ने कुछ कहा, क्योंकि डिवाइन पावर मोहम्मद साहब की मौत के बाद आज तक कहीं दिखाई नहीं दी। खैर, इतने सोर्सेस से यह बात तो कंफर्म होती है कि मोहम्मद साहब का असल नाम कुसम इब्ने अब्दुल लात था, यानी कुसम देवी अल्लात के गुलाम का बेटा, जो कि मोहम्मद साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने इस्लाम बनाते हुए मूर्तियों को गंदा और नजिस भी कहा, उनके लिए बड़ी इंसल्ट की बात रही होगी। इसलिए मोहम्मद साहब ने 40 साल की उम्र में खुद को नबी घोषित करके अपना नाम मोहम्मद यानी प्रेज्ड वन रखा, सबका प्यारा, और जिसको बहुत बाद में किताबों में डिवाइन पावर का हुक्म बताकर बदलाव किया गया, क्योंकि यह बात तो कंफर्म है कि उस वक्त किसी भी पेरेंट्स ने अपने बच्चे का नाम टाइटल नाम नहीं दिया होगा, और अगर ये कुसम ना भी हो तो भी कोई पैगन नाम ही होगा, जिसका मतलब भी उस वक्त की किसी देवी या देवता के गुलाम का बच्चा ही होगा। अब इस्लाम की नजर से ही देखा जाए तो कुसम को मोहम्मद कहना भी शिर्क की कैटेगरी में आता है। आइए कुरान से साबित करते हैं, क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अब कुसम को मोहम्मद यानी प्रेज्ड वन कहना उसको खुदा की कैटेगरी में रखना हुआ, जो कि शिर्क होता है। और फिर कुसम ने तो अपने स्पेशल नाम के आगे सबको कंपलसरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने को भी कहा, यानी कुसम अपने आप को खुदा ही मानता था। उसने अपना नाम भी तारीफ वाला रखा और अपने अल्लाह को भी अपने जैसा तारीफ का भूखा खुदा ही गढ़ा। अगर मोहम्मद के 23 नामों की लिस्ट देखें तो 2 फेमस नाम मोहम्मद और अहमद दोनों ही शिरकिया मालूम पड़ते हैं। खैर, चलिए अब देखते हैं कि मोहम्मद की नबूवत कहां से आई। मोहम्मद की नबूवत